जब धर्म की जगह अधर्म बैठ जाए, जब मंदिर जैसे पवित्र स्थान भी हैवानियत के अड्डे बन जाएं, जब नाम हो पवित्र और काम में पाशविकता भरी हुई हो, तो सोचिए समाज किस गर्त में जा रहा है। आगरा की एक मासूम बेटी, उम्र केवल 5 साल, जगह एक शिव मंदिर और दरिंदा कोई पराया नहीं बल्कि उसका ही पड़ोसी। बच्ची मंदिर के बाहर खेल रही थी। मंदिर जहां भगवान का वास माना जाता है, जहां से आत्मा को शांति मिलती है, उसी मंदिर में वो बच्ची अपने जीवन की सबसे भयानक पीड़ा से गुजरती है। उसे बहला फुसला कर ले जाया गया मंदिर के कोने में, और फिर हुआ जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उसकी मासूम चीखें भी शायद भगवान के कानों तक नहीं पहुंची, लेकिन उसकी दादी तक जरूर पहुंची। वो दौड़ी और जैसे ही मंदिर के भीतर आई, आरोपी ने उन्हें धक्का देकर के भागने की कोशिश की, लेकिन मोहल्ले ने जाग कर के उसे पकड़ लिया। और फिर क्या हुआ? वही पुरानी कहानी। पुलिस आई, रिपोर्ट दर्ज हुई, मेडिकल हुआ, रेप की पुष्टि हुई, फिर भी पुलिस ने उस दरिंदे को उसी रात छोड़ दिया। वजह दी गई मानसिक विक्षिप्त है। क्या बलात्कार करने की योग्यता रखने वाला मानसिक विक्षिप्त कहलाता है, या यह एक नया ढाल बन चुका है अपराधियों को बचाने का? इस घटना को पढ़कर और सुनकर एक बात याद आती है। वो बालक जो शिवलिंग पर चढ़ते चूहों को देख करके सोचता है ये सच्चे शिव नहीं हो सकते, और वही बालक एक दिन ऋषि दयानंद बनता है, जिसने धर्म के नाम पर फैले पाखंड को ललकारा था, जिसने कहा वेदों की ओर लौटो। आज उसी की जरूरत है, क्योंकि आज धर्म की आड़ में अधर्म पल रहा है। मंदिर, मस्जिद, मठ, चर्च पवित्रता के स्थान नहीं, बहुत बार ये अड्डे बनते जा रहे हैं, जहां कभी हवस पलती है तो कभी तस्करी तो कभी आतंक। क्या अब भी इस देश का खून नहीं खोलेगा? क्या इस बच्चे की चीखें हमें झकझोरेंगे नहीं, या फिर एक दिन कैंडल मार्च निकाल करके सब शांत हो जाएगा? क्या हम इतने संवेदन शून्य हो चुके हैं कि अब आंखों के सामने होता बलात्कार भी हमारी आत्मा को नहीं जगाता है? जिस देश में 5 साल की बेटी भी सुरक्षित नहीं है, वो विश्व गुरु कैसे बनेगा? भारत को विश्व गुरु बनाने की कल्पना करने वालों, क्या ऐसी घटनाओं को देख करके तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारती नहीं है? क्या सभ्यता केवल नारे लगाने से आएगी? क्या संस्कृति केवल मंचों पर भाषण देने से बचेगी? अब समय है एक नई क्रांति का, ऐसी क्रांति जो कैंडल से नहीं, चेतना से जले, जो सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं, सामाजिक परिवर्तन से उठे। हम मंदिरों की रक्षा करें, लेकिन उससे पहले बेटियों की रक्षा करें। हम देवताओं की पूजा करें, लेकिन उससे पहले इंसानियत को बचाएं। ये देश तभी बचेगा जब उसकी बेटियां बचेंगी। इस घटना को एक समाचार की तरह मत पढ़िए, इसे अपने भीतर उतरने दीजिए। सोचिए, अगर वो बच्ची आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? क्या तब भी आप मानसिक विक्षिप्त जैसी बकवास सुनकर के चुप रह जाते? क्या तब भी आप थाने के बाहर सिर्फ धरना देकर घर लौट जाते? अब समय बीत चुका है। अब केवल दया और सहानुभूति नहीं, न्याय चाहिए, कठोर न्याय। पीड़ा का उत्तर पीड़ा नहीं, लेकिन कठोर दंड आवश्यक होना चाहिए, ताकि अगला पवित्र उर्फ पम्मी कोई और मासूम के जीवन को नष्ट करने की हिम्मत न कर सके। आज जरूरत है एक दयानंद की, एक शिवाजी की, लेकिन वो कहीं बाहर से नहीं आएंगे। हमें ही बनना होगा। हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में एक प्रहरी को खड़ा होना होगा और कहना होगा अब बस अब और नहीं। बेटियों को बचाना सिर्फ एक नारा नहीं, एक युद्ध है, और ये युद्ध हमें लड़ना है। समाज की गंदगी को साफ करना है, मंदिरों को फिर से पवित्र बनाना है, और उस बच्ची की आंखों में डर नहीं, भविष्य भरना है। यह आगरा की बच्ची किसी एक घर की पीड़ा नहीं है, यह भारत की आत्मा पर लगा हुआ एक कलंक है, और जब तक यह कलंक मिटेगा नहीं, तब तक भारत का मस्तक ऊंचा नहीं होगा।